जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन में कंकरेंट एग्जीक्यूशन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हम लोग एक से अधिक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं सेम टाइम में। वी यूज़ द टेक्निक ऑफ इंटरलीविंग एग्जीक्यूशन ऑफ टू ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग एक से अधिक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं सेम टाइम में। उस टेक्निक को हम लोग इंटरलीविंग टेक्निक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कंकरेंट एग्जीक्यूशन का, जिसमें दो ट्रांजैक्शन लिया गया है, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2। रीड राइट, रीड बी, राइट बी, रीड सी, राइट ए। यहाँ पे फर्स्ट T1 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करा, उसके बाद T2 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करा, उसके बाद दोबारा T1 एग्जीक्यूट कर रहा है। ये एग्जाम्पल है इंटरलीविंग टेक्निक का जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन में होता है। देखिए, थस फर्स्टली T1 एग्जीक्यूट कर रहे थे पिछले वाले टेबल में, उसके बाद T2, उसके बाद T1 है। दिस इज इंटरलीविंग। इस टेक्निक को इंटरलीविंग कहते हैं। दिस वे मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर अलाउड टू रन कंकरेंटली इन द सिस्टम, जिसमें वो अलाउ करता है मल्टीपल ट्रांजेक्शन को सेम टाइम में। चलिए अब हम लोग एडवांटेज ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। If a CPU execute more than one transaction at the same time, then CPU utilization will increase. अगर CPU एग्जीक्यूट करता है एक से अधिक ट्रांजेक्शन को सेम टाइम पे, तब CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। Also we can parallelly do both input, output and CPU एक्टिविटी। इसमें हम लोग इनपुट, आउटपुट और CPU एक्टिविटी तीनों करते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, बेटर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। Interleave execution of short transaction with a long transaction usually allow the short transaction to complete quickly। जो ये हमारा इंटरलीव टेक्निक है उसमें क्या होता है कि शॉर्ट ट्रांजेक्शन एज कम्पेयर टू लॉन्ग ट्रांजेक्शन से पहले वो अपना काम कंप्लीट कर एग्जीक्यूट कर लेता है। इन अ सीरियल एग्जीक्यूशन अ शॉर्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स बिहाइंड अ लॉन्ग वन रिजल्टिंग इन लॉन्गर डिले इन रिस्पॉन्स टाइम। बट अगर हम लोग सीरियल एग्जीक्यूशन करते हैं तब हम लोग को जो शॉर्ट ट्रांजेक्शन है होता है वो पीछे होता है, उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग ट्रांजेक्शन होता है उसको है सो रिस्पॉन्स टाइम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिले लग जाता है, देर हो जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है बेटर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जिसको टर्न अराउंड टाइम को TAT भी बोलते हैं। As more than one transaction is executing at the same time, so there is reduction in average TAT। जब एक से अधिक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है सेम टाइम में, तब टाइम बहुत ही कम लगता है, टर्न अराउंड टाइम। अब चलिए जानते हैं टर्न अराउंड टाइम क्या कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है TAT। TAT इज द टाइम बिटवीन ट्रांजेक्शन सबमिशन एंड ट्रांजेक्शन कंप्लीटिशन। TAT है सो टाइम बिटवीन होता है ट्रांजेक्शन सबमिशन का और ट्रांजेक्शन कंप्लीटिशन का। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, बेटर एवरेज वेटिंग टाइम, जिसको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म WT होता है वेटिंग टाइम का। बिकॉज मोर एंड मोर ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड इन लेसर टाइम, क्योंकि बहुत से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है लेसर टाइम में, सो WBT बिकम बेटर, दैट इज गेट रिड्यूस। तो हमारा वेटिंग टाइम बहुत ही कम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जिसमें प्रोग्राम को ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में जब हम लोग को बहुत ही कम टाइम लगता है तब। अब हम लोग जानते हैं कि वेटिंग टाइम क्या होता है। द टाइम रिक्वायर्ड बाई ए ट्रांजेक्शन टू वेट टू गेट एग्जीक्यूटेड। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ट्रांजेक्शन को वेट करने में, जब हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है तो उस टाइम को हम लोग वेटिंग टाइम बोलते हैं। अब चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, बेटर डिस्क यूटिलाइजेशन। द ओवरलैपिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज ऑफ CPU reduces द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द डिस्क आर आइडल। जब ओवरलैपिंग होता है इनपुट एंड आउटपुट एक्टिविटी एंड CPU रिड्यूसेस दैट अमाउंट ऑफ टाइम कम करता है, तब डिस्क आइडल बन जाता है, मतलब डिस्क अच्छे से काम करने लगता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं शेड्यूलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो चलिए जानते हैं शेड्यूलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है। अ शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन विच मस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ दोज ट्रांजेक्शन। शेड्यूल एक लिस्ट ऑफ एक्शन होता है फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो कंटेन करता है ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द दोज ट्रांजेक्शन।
अ शेड्यूल रिप्रेजेंट एन एक्चुअल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। अ शेड्यूल डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन एज सीन बाय द DBMS, शेड्यूल डिस्क्राइब करता है एक्शंस ऑफ ट्रांजेक्शन को जो सीन किया जाता है बाय DBMS। अ शेड्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हिस्ट्री, शेड्यूल को हिस्ट्री भी बोलते हैं हम। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल। देर आर 5 टाइप्स ऑफ शेड्यूल होता है। फर्स्ट कंप्लीट शेड्यूल, सेकेंड सीरियल शेड्यूल, थर्ड नॉन सीरियल शेड्यूल, 4 इक्विवेलेंट शेड्यूल, 5 सीरियलाइजेबल शेड्यूल। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और इसमें समझने में आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।